हो गया शायद। हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार आप लोगों का मिनरवा जनरल क्लास में स्वागत करता हूं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने रीजनिंग डिक्शनरी पढ़ाया था। आइए दूसरा वीडियो में हम विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन है क्या? वास्तव में विटामिन हम लोग को शरीर को सिर्फ रक्षा करता है, हमें रोगों से यह बचाता है। ठीक है, यह हमें कोई पोषक तत्व नहीं दे पाता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो सभी लोगों को पता है, विटामिन की खोज फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। पहला हो गया जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के 2 हो जाते हैं। विटामिन बी और दूसरा हो जाएगा विटामिन सी। उसके बाद दूसरा हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन हो जाता है बी और सी को छोड़कर बाकी सब हो जाते हैं, जैसे ए, डी, ई और के। आइए सबसे पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ें। विटामिन ए, तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी। तो विटामिन ए का नाम हो गया, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। इसका रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो यह अधिकतर पीले फलों में पाया जाता है, जैसे गाजर, मछली का जो हम लीवर खाते हैं यकृत, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। हम लोग अधिकतर देखते हैं कि विटामिन ए जो है वो विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो हमें चक्कर आने लगता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। विटामिन ए को हम लोग प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यह हमें हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी का भी खोज मैकुलन ने ही किया था। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो गया। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग जो है वास्तव में स्किन से संबंधित है। हम लोग देखते हैं कि किसी के शरीर पे फोड़ा फोड़ा या पड़ जाता है या कहीं कहीं काला काला निशान पड़ जाता है, वह विटामिन बी की कमी से ही होता है। तो विटामिन बी किस में पाया जाए? तो विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था। इसका रासायनिक नाम थायमिन है और इससे के कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी होता है। हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग चावल है, चावल के ऊपरी परत पर विटामिन बी पाया जाता है।
अधिकतर हम देखते हैं कि चावल को का जो माड़ होता है, जो हम लोग खाते हैं, माड़ भात पहले खाते थे, उसी में अधिकतर विटामिन बी पाया जाता है। तो इस प्रकार विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी, और यह चावल के ऊपरी परत में पाया जाएगा। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की खोज हॉपकिंस ने किया था। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। तो विटामिन सी की खोज हॉपकिंस ने किया था। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। इसकी कमी से हो गया स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में होता क्या है? जैसे हम लोगों का मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों का फूल जाना, ये सब क्या कहलाता है? स्कर्वी रोग के अंतर्गत आता है। यह किस में पाया जाता है? तो अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे हो गया आंवला या इत्यादि जो भी है। अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे घर की औरतें विटामिन सी को नष्ट कर देती है, क्योंकि सेब को छिलते छिलते इतना न छिल देती है कि उसका आधा विटामिन खत्म हो जाता है, विटामिन सी। या हमारे घर की औरतें जो सब्जियां बनाती है उसके ऊपर को इतना ना अधिक भाग को छिल देती है कि विटामिन सी आधा से अधिक नष्ट हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। आते अब है हम चौथा के बारे में, विटामिन डी। विटामिन डी की खोज, यहाँ ये जो है हॉपकिंस है, ये यहाँ चला आएगा। और यहाँ होलकट हो जाएंगे। तो विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। इसका रासायनिक हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग हड्डी से संबंधित होता है। जैसे हम लोग बहुत देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं जिनका हड्डियाँ ऐसा लगता है जैसे सूखा हुआ है, उसके शरीर में जाने नहीं हैं, पता नहीं रोटी वोटी खाती है कि नहीं सब। तो इस प्रकार विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग विटामिन डी मिलता कहाँ है? तो विटामिन बी सूर्य के प्रकाश में मिलता है। और यह ऐसा विटामिन है जो अपने आप से शरीर में भी पैदा हो जाता है। अब आ जा रहे हैं विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल। अच्छा, पहले यहाँ खोज करता लिखना है। तो विटामिन ई की खोज करता है इवांस कैथरीन। तो विटामिन ई की खोज करता होगा इवांस कैथरीन। इसका रासायनिक हो गया टोकोफेरॉल। सबसे बड़ा दिक्कत इसी विटामिन ई के कमी से है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमारा जो भारत का जनसंख्या है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति का कम होना। यह किसमें विटामिन ई किसमें मिलेगा? तो विटामिन ई अधिकतर वैसे पदार्थों में मिलता है जो अंकुरित होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा
अंकुरित बीज। जैसे चना उना है जो 2 दिन अगर आप फुला कर रख दीजिए तो जो निकल जाता है वही क्या हो जाएगा, उसी में विटामिन ई पाया जाता है। अब आ जाते हैं 6ठा नंबर पे विटामिन के। तो विटामिन के की खोज डैम ने किया था। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। विटामिन के बारे में हम पहले भी रक्त में पढ़ चुके हैं। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का न बनना। हम देखते हैं कि अधिकतर हमारे शरीर के किसी भाग में कट जाने के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर से अधिक खून का स्राव हो जाता है। तो विटामिन के कहाँ पाया जाएगा, कहाँ से मिलेगा, तो ये टमाटर से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा विटामिन के बारे में, ठीक है। यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे अधिकतर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आइए अब हम अपने यही ख़त्म करते हैं अपना क्लास, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।